हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 की इंग्लिश चैप्टर 7 को, जो कि है मैडम राइड्स द बस। ये कहानी है गांव में रहने वाले 8 साल की बच्ची की, जिसका नाम है वलई माई। इसको शॉर्ट में लोग वली बुलाते हैं। और ये हर चीज़ों को लेकर के बहुत ही क्यूरियस रहती है, यानी इसके मन में जानने की इच्छा रहती है। वली बाहर खड़े होकर के अपने गेट के देखती थी कि आखिर स्ट्रीट पर क्या क्या हो रहे हैं। और ये इसका फेवरेट पास टाइम था, यानी इस तरह इसको समय बिताना बहुत पसंद था। वहाँ पे कोई भी इसकी उम्र के बच्चे नहीं थे जिनके साथ ये गेम खेल सके। ये हमेशा अपने घर के बाहर खड़े हो जाती थी और देखती थी स्ट्रीट पर। ये कहती है कि बाहर जो भी और छोटे बच्चे खेलते थे, उनके गेम से ज़्यादा मज़ा तो इसको बाहर स्ट्रीट पर लोगों को देखने में आता था, क्योंकि हर दिन इसको कुछ नए एक्सपीरियंस मिलते थे। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा रोमांचक और मज़ेदार चीज़ थी वो थी एक बस को देखना, जो कि इसके गांव से होते हुए पास के टाउन में जाता था। वह बस हर घंटे दिखाई पड़ती थी। यानी पहले जब वो गांव से टाउन जाती और वापस टाउन से जब गांव आती, देन वापस टाउन जाती, इस तरह हर घंटे वो आती जाती रहती थी। ये जो बस का नज़ारा था, यह वैली के लिए बहुत ही ज़्यादा अलग था, क्योंकि हर वक्त देखती थी कि अलग अलग लोग जो है बस में बैठ करके जाते हैं फिर आते हैं। और इस वजह से वैली के मन में यह एक इच्छा जाग गई कि वो भी इस बस में ट्रैवल करना चाहती है। और धीरे धीरे जितना वो देखते जा रहे थे इस बस को, उसके मन में अब ये इच्छा, एक डिज़ायर, एक चाह बन गई कि अब तो उसको बस में कभी ना कभी ट्रैवल करना ही है। अगर कहीं वैली की कोई दोस्त टाउन जाती थी और बताती थी कि टाउन में क्या क्या हुआ है, तो वैली उसमें बोलती थी कि इंग्लिश में प्राउड प्राउड, क्योंकि वो जेलस हो जाती थी। लेकिन उसके दोस्तों को समझ नहीं आता था कि आखिर वो क्यों बोल रही है। उन्हें लगता था कि लग रहा है ये विश्वास नहीं कर रही है हमारे बातों पर। इसी तरह धीरे धीरे अब दिन और फिर महीने बीते। वली इसी बीच लोगों की बातों को सुनती थी, जो भी बस से ट्रैवल करते हैं, जैसे उसके नेबर हो गए और भी लोग। फिर वो लोगों से डिस्क्रीट यानी केयरफुल क्वेश्चन पूछती थी, ताकि उसको पूरा डिटेल पता चल जाए कि आखिर बस की यात्रा में क्या क्या होता है और क्या चीज़ जरूरत पड़ता है। उसे पता चलता है कि यहाँ से विलेज से टाउन 6 मील की दूरी पर है। एक वेल ड्रेस्ड कपड़े पहने हुए व्यक्ति से पता चलता है वली को कि यहाँ से एक तरफ का भाड़ा है 30 पैसे, जो कि कुछ भी नहीं है। लेकिन वली के लिए वो पैसे बहुत बड़े थे, क्योंकि वो तो कितने महीने बचाती तब जा कर के उसे उतने पैसे बचे थे। फिर वहाँ से पता चला कि 45 मिनट में आप गांव से टाउन पहुँच जाओगे। और टाउन में पहुँचने के बाद अगर आप अपने सीट पर बैठे रहते हो, तो आप वापस से 30 पैसे दे करके वापस उसी बस से घर आ सकते हो। इसका मतलब कि अगर वली 1 बजे यहाँ से निकलती है, तो 1:45 तक टाउन पहुँच जाएगी। 15 मिनट बस रुकता है। उसका फिर वहाँ से चलेगा 2 बजे, तो 2:45 में फिर अपने घर पहुँच जाएगी। अब स्प्रिंग डे, यानी कि स्प्रिंग के महीने में किसी दिन जब बस वापस आफ्टरनून में गांव से जा रहा होता है टाउन, तो वो जैसे ही हाईवे पे मुड़ने वाला होता है, तभी एक आवाज़ आती है हल्की सी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। और उस समय बस थोड़ा धीरे हो जाता है, यानी अभी भी वो धीरे चल रहा होता है। तो कंडक्टर अपना सिर बाहर निकाल कर बोलता है कि जिसे आना है बोलो जल्दी आने के लिए। तभी वली आउट करती है कि मुझे ही जाना है। अब बस रुक जाता है। बस रुकता है तो कंडक्टर बोलता है कि अच्छा, तुम्हें ही जाना है। तो वली उस समय बोलते हैं हाँ, मुझे ही जाना है, बस मुझे टाउन चले जाना है। तो उस समय वो बस के बाहर खड़े होकर ही अपने कुछ जो कॉइन्स रहते हैं, यानी वो पैसे जो है, वो दिखाती है। कंडक्टर बोलता है अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है, पहले बस के अंदर तो आ जाओ। तो अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाता है उसको उठा के ऐसे अंदर रखने के लिए। बट वो बोलते हैं कि नहीं, मैं खुद ही चढ़ जाऊंगी। अब कंडक्टर भी थोड़ा जॉली सॉर्ट, यानी मजाकिया था। तो वो ऐसे बोलता है कि अरे गुस्सा मत होइए मैडम, आप आ करके फ्रंट सीट पर बैठ जाइए। फिर वो कहता है कि हटो हटो, सब कोई मैडम के लिए रास्ता बनाओ। लेकिन उस समय स्लैक टाइम ऑफ डे था। स्लैक टाइम मतलब कि जिस वक्त लोगों को ज़्यादा काम नहीं रहता है। इसलिए बस में सिर्फ 6-7 ही पैसेंजर्स थे। और सब कोई वैली की तरफ देख करके हंस रहे थे, और कंडक्टर भी हंस रहा था। अब वैली को थोड़ा शर्म तो आता है, बट वो साइनेस के ऊपर ओवरकम, यानी कि उसको दबा कर रखती है, और बिना किसी की आंखों में देखते हुए अपने एम्प्टी सीट पर जा करके बैठ जाती है। अब कंडक्टर कहता है कि चलें हम मैडम। फिर वो 2 बार विसल यानी सीटी बजाता है और बस वापस से स्टार्ट हो जाती है। ये एक नई बस थी, इसलिए बहुत ही सुंदर दिख रही थी। एकदम मस्त पेंट था, ग्रीन स्ट्राइप लगे हुए थे, और सिल्वर बार्स, यानी कि अंदर जो उसके पकड़ने वाले होते हैं हैंड बार्स, वो एकदम सिल्वर की तरह दिख रहे थे। वली के सामने विंडशिल के ऊपर एक सुंदर सा क्लॉक था। इसके सीट बहुत ही लग्जरियस और बहुत ही सॉफ्ट थे। वैसे तो जब ये बाहर देख रही होती है तो इसका व्यू कट जाता है कैनवास ब्लाइंड, यानी जो खिड़की का निचला हिस्सा है, इससे। इसलिए वो अपने सीट से खड़ी हो जाती है और बाहर देखने लग जाती है। वली जो कुछ भी देख रही थी उसे मानो डिवॉर कर जा रही थी। डिवॉर का यहाँ पे एक तरह से अर्थ समझ सकते हो कि उसे आंखों में बसा लेना। एक तरफ में कैनाल था, उससे दूर में जो भी पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, फिर और दूर में माउंटेन्स, ब्लू स्काई दिखाई पड़ रहे थे। वही दूसरी तरफ देखती है कि डीप डिच यानी गड्ढे थे। दूर दूर तक ग्रीन फील्ड थे, यानी बहुत ही दूर तक, जितना दूर तक आंखों से दिख पा रहा था उतना। वो कहती है कि कितना वंडरफुल है। बट तभी वो घबरा जाती है जब वो सुनती है कि किसी ने उसे कहा कि देखो, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए।
वो तो पहले बैठ जाती है, उसके बाद फिर देखती है कि आखिर किसने उन्हें ऐसा कहा था। वो एक देखती है कि एल्डर मैन था, जो कि सही में उसके लिए कंसर्न था, तो वो बोलता है कि ऐसे नहीं खड़े रहने के लिए, लेकिन अब वो इससे थोड़ा-सा एनॉय हो जाती है, परेशान हो जाती है। बोलती है, "देखिए, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने भी सभी की तरह 30 पैसे दिए हैं।" तभी कंडक्टर आके कहता है कि नहीं नहीं, ये तो एक बड़ी मैडम है, वरना एक छोटी बच्ची खुद का भाड़ा और अकेले ट्रैवल कर पाती सिटी के लिए। तो ये वाली गुस्से से कंडक्टर की तरफ देखती है और बोलती है कि देखो, मैं मैडम नहीं हूँ, ये चीज़ ध्यान देना, और हाँ, तुमने मुझे अभी तक टिकट नहीं दिया है। कंडक्टर बोलता है अच्छा, मैं ध्यान रखूंगा, मतलब उसी की मिमिक करता है टोन को, और वो हंसने लग जाता है। तभी वली भी सबके साथ हंसने लग जाती है। कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया और दे दिया वली को, बोला कि देखिए, आप अपनी सीट पर बैठिए, क्योंकि आपने खड़े होने के पैसे थोड़ी दिए हैं। लेकिन वली बोलती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ इसलिए। तभी कंडक्टर कहता है कि अगर आप खड़ी रहेंगी और बस कभी टर्न लेता है या फिर कोई गड्ढा आता है, तो तुम गिर जाओगी बच्ची। तो वो बोलते हैं मैं बच्ची नहीं हूँ, और उसके बाद बोलती है मैं 8 साल की हूँ। तो कंडक्टर बोलता है अच्छा अच्छा, मैं भूल जाता हूँ, आप तो 8 साल की हैं। फिर बस रुक जाता है, नए पैसेंजर्स आ जाते हैं, तो कंडक्टर थोड़ा बिजी हो जाता है। लेकिन अब वली को डर लगता है कि उसका सीट ना चला जाए, इसलिए वो बैठ जाती है अपनी सीट पर। तभी एक बूढ़ी औरत वली के बगल में आकर के बैठ जाती है, लेकिन वली को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसके जो ईयर लॉब्स थे, यानी जो कान में छेद थे, वो बहुत ही बड़े थे, और उसके अंदर बहुत ही खराब झुमके थे। और ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से जो बीटा नट वो चबा रही थी औरत, उसके स्मेल आ रहे थे, और लगा था कि कब वो चबाते जाते उसके मुंह से बाहर आने लग जाएंगे। तो उस वली बोलती है कि आखिर कोई आदमी कैसे मिलजुल के ऐसे पर्सन के साथ रह सकता है। तो वली उसको बोलते हैं कि हाँ हाँ, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, और मेरे पास टिकट भी है। तभी कंडक्टर आकर के बोलता है कि हाँ, ये टाउन जा रही हैं, वो भी पूरे इन्होंने 30 पैसे दिए हैं टिकट के लिए। तो वाली कंडक्टर को बोलती है कि तुम अपना काम करो ना, फिर हंसने लग जाती है। तभी कंडक्टर भी हंसने लग जाता है। लेकिन अब बूढ़ी औरत थोड़ा चिंता दिखाते हुए ऐसे बोलती है कि अरे, इतनी छोटी उम्र के बच्चे को क्या ट्रैवल करना अकेले चाहिए? और तुम्हें पता है तुम आखिर टाउन में कहाँ जा रही हो? स्ट्रीट का नाम क्या है घर का नंबर? तभी वली बोलते हैं कि देखिए, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख पाऊंगी। वली फिर मुंह मोड़ करके खिड़की से बाहर देखने लग जाती है। ये जो इसका फर्स्ट जर्नी था, इसके लिए उसने बहुत ही केयरफुली प्लान बनाए हुए थे कि वो कैसे पैसे सेव करेगी। उसका जो इच्छा था कि उसे बलून टॉयज चाहिए थे, वो सब नाक लेते हुए उसने आखिरकार 60 पैसे सेव कर लिए। उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, जब मेला लगा था गांव में और उसको मैरी गो राउंड में घूमने का बहुत मन था, बट फिर भी वो नहीं घूमती है, क्योंकि उसे पैसे बचाने थे। आखिर में जब पैसे सेव हो गए, तो एक प्रॉब्लम था कि आखिर माँ को बिना पता चले वो बाहर कैसे जाए। इसके लिए वो देखी कि उसकी माँ लंच करने के बाद 1 से 4 बजे तक हमेशा सो जाती है। तो वो सोची कि ये जो टाइम है, यह इस टाइम में वो बाहर जाएगी। इसलिए वो हर दिन 1 से 4 के बीच में या तो ऐसे विलेज में घूमने चले जाती, जिससे कि बाद में जब वो ऐसे घूमने चले जाए बस राइड के लिए, तो उसकी माँ को पता ना चले। तो उसने यही 3 जो अपने घंटे इसका प्लान बनाया कि इसी बीच वो जाएगी। वली अब रोड का सफ़र बताती है कि रोड पर बहुत बंजर ज़मीन से होते हुए बस गुजरती है। कुछ टाइनी हैमलेट्स, यानी जो छोटे किनारे पे जो दुकान होते हैं पुराने, उसको गुजरते हुए उससे जा रही थी। बहुत बार ऐसा लग रहा था कि जो व्हीकल्स आ रहे हैं या फिर जो लोग रोड को क्रॉस कर रहे हैं, उन्हें वो निगल जा रही हो, क्योंकि जब बस पास कर रही थी तो वो लोग छुप जा रहे थे। बट बोलते कि नहीं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे उन्हें पास करते हुए बस चले जा रहा था। फिर ट्रीज़ का बताती है कि ट्रीज़ पहले लग रहा था कि दूर से सामने आ रहे हैं, फिर बस के सामने आते लग रहा था कि ट्री रुक जा रहे हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में या उल्टा जो है लग रहा था कि ट्रीज बढ़े जा रहे हैं। वली ये सब देखते हुए खुशी से ताली बजाने लग जाती है। वली देखती है कि एक यंग काऊ, जिसके पूंछ ऐसे हवा में उठे हुए हैं, वो बीच रोड पे दौड़ रही है इधर उधर। और बस के सामने वो जब काऊ आ जाती है, तो बस फिर धीरे हो जाता है, और ड्राइवर जो है हॉर्न कस के मारता है ताकि वो गाय हट जाए रोड पे से। बट जितना ही हॉर्न वो मार रहा होता है ड्राइवर, जो गाय थी वो और ज़्यादा डर करके कूदने लग जा रही थी, यहाँ वहाँ भागने लग जा रही थी। वली को ये बहुत ही फ़नी लग रहा था, वो हँसते जा रहे थे जब तक कि उसकी आँखों से आँसू ना आ जाए। अब कंडक्टर बोलता है कि लेडी, ये जो आपको हँसी है, इसको बचा कर रखिए कल के लिए भी। अब जैसे-तैसे गाय जो है वो वहाँ से चली जाती है, और फिर बस पहुँच जाता है रेल रोड क्रॉसिंग के पास, जहाँ से दूर पर एक दिख रहा होता है ट्रेन, जो कि पास आते बड़ा होता जाता है। जैसे ही वो पास आता है तो एकदम तेज़ी में गुजरता है, ऐसे मानो गरज करके निकला हो। उससे तो बस तक हिल जाती है। अब बस उसे पार करते हुए पहुँच जाती है एक बिज़ी स्ट्रीट में, वहाँ पे धीरे-धीरे बस चल रही होती है। वली देखती है कि आस-पास में ब्राइट लुकिंग शॉप्स थे, जिसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग कपड़े थे, जैसे कि मर्चेंडाइज़ के लिए। बहुत भीड़ लगा हुआ था। इसको देख कर के वो एकदम नहीं तो गिफ्ट यानी दंग रह जाती है। बस जब रुक जाता है तो सभी कोई बस से उतर जाते हैं। तो उस समय वली बस ही में रह जाती है, तो कंडक्टर बोलता है कि जो 30 पैसे थे उससे हम लोग लास्ट नहीं दिखाते हैं। तो वली बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो वापस से 30 पैसे निकाल कर देती है अपने जेब से, और कहती है कि ये लो 30 पैसे, और मैं वापस अपने घर जाऊंगी इसी बस से।
तो कंडक्टर बोलता है कि कुछ हुआ है क्या? तो वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस बस का राइड चाहिए था इसलिए मैं आ गए। तो वो बोलता है कि अच्छा आप यहाँ पर जब आ गए हो तो थोड़ा आस-पास में देख लो। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं अपने से अकेले देखूँ? नहीं, मुझे डर लगता है। ये सुन कर के बस कंडक्टर थोड़ा-सा अम्यूज़्ड यानी खुश हो गया था। तो बोलता है कि अच्छा तुम्हें बस में आने में डर नहीं लगा? तो बोलती है नहीं, बस में आने में कैसा डर? तब कंडक्टर कहता है कि अच्छा एक काम करो, जो पास में छोटी दुकान है उससे जाकर कुछ ले लो पीने के लिए, उसमें तो कोई डरने की बात नहीं है। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो कंडक्टर बोलता है अच्छा ठीक है, मैं लेके आता हूँ एक कोल्ड ड्रिंक। तो वो बोलते हैं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए आप बस मुझे मेरा टिकट दीजिए, बस हो गया। कंडक्टर बोलता है कि नहीं, ये मेरा ट्रीट रहेगा, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। बट वो खूब मना करती है और बोलती है प्लीज़ नो। तब कंडक्टर थोड़ा सा से रुक जाता है। बट पता नहीं अभी वो ड्रिंक लायक नहीं, बट वो लोग फिर वेट करते हैं कि जब बस वापस अपने रिटर्न जाने के लिए तैयार हो जाए। और इस बार फिर उतने पैसेंजर्स नहीं थे बस में। अब जैसे ही कंडक्टर टिकट दे रहा होता है वापस, तो पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूँढ नहीं रही होगी? तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे कोई नहीं ढूँढ रहा होगा। फिर वापस से सेम साइड दिखते हैं, तो इसको देख कर के वली बिल्कुल भी बोर नहीं रहती है, क्योंकि वो तो पहली बार ट्रैवल कर रही होती है, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है। कुछ ही देर बाद वो देखती है कि एक गाय रोड के किनारे मरी पड़ी हुई थी। ऐसा लगा था कि मानो किसी तेज़ चलती हुई गाड़ी ने उसे टक्कर मारा हो। तो वो पूछती है कंडक्टर से कि ये तो वही गाड़ी है ना जो हमारे आते वक़्त में हमने देखा था जैसे। कंडक्टर अपने सिर को हिलाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि बोलती है कि ये गाय कुछ देर पहले कितनी लवेबल, कितनी सुंदर क्रिएचर थी। बट अभी देखो, इसके अंदर ये सारा जो आकर्षण है वो ख़त्म हो गया है, ये मरी हुई है तो कितनी हॉरिबल दिख रही है। इसके आँख में जान नहीं है, इसके पैर ऐसे फैले हुए हैं और पूरे जगह खून ही खून गिर रहा है। यह देखने के बाद ही उसका एक्साइटमेंट बिल्कुल ही कम हो जाता है, क्योंकि वो डर सी गई रहती है। इसलिए वो अपनी सीट पे चिपकी हुई रहती है जब तक कि वो विलेज में ना पहुंच जाए 3:45 तक। फिर वह खड़ी होती है और अपने आप को ऐसे स्ट्रेच करते हुए वह कंडक्टर की तरफ देखती है और बोलती है ठीक है, मैं चलती हूँ। कंडक्टर बोलता है कि हाँ, आपको जब आना आप आ जाइएगा, बट हाँ, अपना भाड़ा ज़रूर लेकर के आइएगा। वो हँसती है, फिर चले जाती है अपने घर की तरफ। वह जब घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी एक आंटी जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती है, वो उसकी मम्मी से बात कर रही होती है। वो आंटी एक रियल चैटर बॉक्स यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाली रहती है। वो जब बोलना शुरू करती है तो उसका मुँह ही बंद नहीं होता है। वो वली से पूछती है कि तुम कहाँ थी? और इतना कैजुअली पूछती है मानो वो रिप्लाई नहीं चाहती हैं। तो वली भी ऐसे बस मुस्कुरा देती है। अब उसकी माँ और आंटी वापस अपना बात शुरू करते हैं। तो इसकी माँ बोलती है कि अरे तुम सही बोल रही हो, इस दुनिया में बहुत सारे चीज़ चल रहे हैं, इवन हमारे बीच में भी चल रहे हैं। सब कोई को सब कुछ कैसे पता चल सकता है? हमें तो बहुत सारी चीज़ पता ही नहीं है, और जो चीज़ हम जानते हैं उसके बारे में हम समझते नहीं हैं। इसलिए वली बोलते हैं कि हाँ, आपने एकदम सही कहा। तब उसकी माँ बोलती है क्या क्या कहा तुमने? तो वली बोलते हैं कि मैं बस आपकी बात पे एग्री कर रही हूँ कि आप सही बोल रहे हो। हमें पता भी नहीं है, हमारे नॉलेज के बिना भी इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। तभी उसकी आंट बोलती है जस्ट चिट ऑफ ए गर्ल, यानी एक यंग और सिली गर्ल। देखो कैसे अपनी नाक को घुसा रही है हमारे बात में, जैसे कि एक बड़ी लेडी हो। वली स्माइल करती है खुद में ही। ऐसा लग रहा था मानो वो नहीं जताना चाहती कि वो क्यों स्माइल कर रही है। और देखा जाए तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वो क्यों स्माइल कर रही है। तो स्माइल इससे कर रहे होते हैं क्योंकि वो खुद से अकेले बस में जा कर के आए रहती है। तो यही बात था। तो यहाँ पे इस कहानी के थ्रू हमें 2 चीज़ पता चलता है। पहला ये कि ह इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि हमारे नॉलेज में नहीं हैं। दूसरा ये कि हम जो सोचते हैं ना, ये जो बाहर जाएँगे तो सिर्फ़ हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वैली जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बाहर टाउन को देखने के लिए, बट जाते हुए रास्ते में जैसे वो गाय को देखती है, फिर वो देखती है कि वही गाय मरी हुई पड़ी थी, तो कैसे उसका इमोशन जो है पूरा बदल जाता है, वो बहुत दुखी हो जाती है। तो ये जो बाहर की दुनिया है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ़ खुशी देखने को मिले, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को दुखी भी कर देती है। तो ये था इस कहानी में। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।